हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है साहित्य एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट की बुक जो रहती है हमारी वस्तुनिष्ठ। उस वस्तुनिष्ठ पुस्तक के जितने भी सवाल हैं ना, उसकी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहली सीरीज आपको देखने को मिलेगी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है, कैसे है, तो उसके जितने भी सवाल अभी तक एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, चाहे आपके वो आईएएस क्षेत्र के रहे हों या यूपी पीसीएस में रहे हों या एसएससी में रहे हों या कहीं ना कहीं आरआरबी है या कोई स्टेट एग्ज़ाम है, तो उन सवालों को हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल जैसे कि आप देख रहे हैं, वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। पहला, भारत के लिए डोमिनियल स्थिति बनाए रखने का। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और उसके बाद तीसरा हमारा रहेगा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का, जो हरिजन रहते हैं उनकी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। चौथा रहेगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो उसका सही जवाब हमारा हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये सवाल आईएएस 1997 में पूछा गया था, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं रिपीट एग्ज़ाम हम लोगों के एग्ज़ाम में कर जाए कहीं ना कहीं ये। हाँ, दूसरा सवाल है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो पहला हमारा रहेगा, आप देख रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम। और दूसरा हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1835। और पहला था हमारा 1833। भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये चार विकल्प है आपके सामने और उसका सही आंसर होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या आंसर सही हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्योंकि ये सवाल ये पूछ रहा है कि सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी जो महारानी थे उनके अंडर पहुंची, तो वह कौन सा समय था, वह कौन सा काल था, तो वही बताया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1858 था। क्यों पहुंच गया? तो आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि 1857 जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं बिना समय खराब करते हुए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भाई कौन सा गवर्नर जनरल था, किस समय का था, जिसको भारत के जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये आपके सामने कितने हैं? चार सवाल हैं, सॉरी चार विकल्प हैं। इन चारों में से आपको एक विकल्प को चुनना है जो कि बिल्कुल सही हो और तीन विकल्प को हटा देना है। ये आपको यूपी पीसीएस 1997 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, तीसरे का बी। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? तीसरे का बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या है? 1861 इसका। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो या कोई सुझाव हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं आप सभी के लिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कमी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि क्या क्या कमी है, किसको हम सुधार सकते हैं। क्योंकि हम भी क्लास ले रहे हैं, हो सकता है हमसे गलतियाँ होने की गुंजाइश हो। ऐसा है नहीं कि हमसे गलतियाँ हो नहीं सकती हैं, गलतियाँ होंगी लेकिन हम उसको सुधार भी करेंगे। आइए हमारा अगला सवाल है चौथा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके सामने दिया हुआ है और उसके आंसर भी एक तरह से लगे हुए हैं, तो आपको तो इसमें आपको बड़ा आसानी हो गई होगी कि इसमें तो सर ने आंसर लगा के दे दिया है। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि अगस्त घोषणा, तो ये किसके, कौन थे इसके, क्या था? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू इसके अध्यक्ष थे। नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिन लिथगो। नंबर सी, अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी। और नंबर डी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये चार, तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए,
ए का दूसरा, यानी ए का ये दूसरा हो जाएगा, बी का हमारा पहला हो जाएगा, सी का हमारा 4 हो जाएगा, डी का हमारा 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 ये हमारा कूट बना जाके, कूट मतलब इसका एक कोड बना जाके, जो संख्या थी कोड वो बना जाके। हाँ, 5वां सवाल ये है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो आपके सामने ये पहला सवाल दे रखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। नंबर 1 1773 ईस्वी में, नंबर 2 1771 ईस्वी में, नंबर 3 1785 ईस्वी में, नंबर डी 1793 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, यानी 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। आप सबके सहयोग से हम लोग सही आंसर लगाते हैं। आइए देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट पूछ रहा है, किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ था। तो ये आपसे पूछ रहा है और आपको बताना है। तो पहला ही इसका आंसर है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा आंसर है इसका 1784 का पिट इंडिया एक्ट। और तीसरा आंसर इसका है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। और चौथा है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोचिएगा, जरा बताइएगा। ये सवाल यूपीपीएससी 1990 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 अमेंडमेंट। 1786 अमेंडमेंट क्या हो जाएगा? 1786 अमेंडमेंट। हाँ जी। और नंबर 7 इसका देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, यानी कब किया गया? तो आप लोग समझदार हैं, कब किया गया होगा? 1885 या 1875 या 1876 या 1858? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1876 या 1876। ठीक है। और इसके तीनों आंसर जो है गलत है। 1876 इसका सही आंसर है। अभी तक आपको कैसी क्लास लग रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई कमी हमारी हो वह ज़रूर बताएं, जिसको हम अगली वीडियो में उसको सुधार सकें और आपके बीच एक बेहतर वीडियो ला सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये आपका सवाल है 8वां। इसका सही आंसर आपको बताना है। नंबर 1 क्या है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसका सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प इसका ये होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। जो देसी रजवाड़े हैं उनकी स्थिति यथास्थिति जैसी वैसी रहेगी। और नंबर 9 पर हम लोग पहुँचते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार जो आया हुआ था उसका ये पूछना है कि उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो मेन उद्देश्य में जैसे कि आप देख रहे हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली नंबर 1। नंबर 2 भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। नंबर 3 युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। ये इनके 4 विकल्प हैं। सही विकल्प आपको देख के बताना है। सही विकल्प क्या है आपको देख के बताना है। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या हो जाएगा इसका? पृथक निर्वाचन प्रणाली। आइए अब लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है और इसका सही आंसर आपको देखना है और याद भी करना है। आगे आपके सवाल में कहीं ना कहीं आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सवाल यूपीपीएससी 1994 में आया हुआ था और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आता रहता है। तो नंबर 1 1905 जैसा आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर 2 1909। नंबर 3 1911 और नंबर डी 1920। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1909। तो इसका 1909 आपको कहाँ दिख रहा है? बी नंबर।
तो आपको कहाँ दिख रहा है इसका, बी नंबर में दिख रहा है। तो आपका इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 1909 में हो जाएगा। सवाल नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल यानी अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो उसके आंसर नीचे दे रखे हैं। नंबर 1, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या था, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा, तो मार्ले मिंटो द्वारा लाया गया था ये। अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। नंबर 1, द्वैध शासन प्रणाली। ध्यान से सवाल पढ़ना सभी बच्चे। द्वैध शासन प्रणाली। नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नंबर सी, संघीय व्यवस्था। और नंबर 4, प्रांतीय व्यवस्था। ये सवाल यूपीपीसीएस 1996 में आया हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ये पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो द्वैध शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हमारा बी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नंबर 13 क्या कह रहा है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता। नंबर 2, प्रांतों में दोहरा शासन। नंबर 3, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। नंबर डी, राज्यपालों की वीटो शक्ति। क्या है, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या हो जाएगा इसका, प्रांतों में दोहरा शासन। यानी प्रांत में जैसे द्वैध शासन उसको ही बोलेंगे दोहरा शासन। 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। यानी 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वह 3 मंत्रियों से गठित था। तो निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं था। यानी इसमें 3 थे लेकिन 1 नहीं था, उसको हमको बताना है। तो नंबर 1, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नंबर 1 क्या आ जाएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नंबर 2, एवी अलेक्जेंडर। और नंबर 3, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और नंबर 4, लॉर्ड एमरी। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री इसमें है लेकिन चौथा नहीं था, उसको हमको बात करनी है। तो चौथा हमारा कौन सा नहीं था, लॉर्ड एमरी नहीं था। क्या नहीं था, लॉर्ड एमरी नहीं था। तो ये वाला इसके हिसाब से ही हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, वह पहला ये था, ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 तो थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। ये इतने सवाल हैं, सॉरी सवाल नहीं, आंसर है ये। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी जो कैबिनेट मिशन में जो विषय थे तो उसमें से पाकिस्तान की स्वीकृति वाला विषय नहीं था, प्रांतीय समूहीकरण ये वाला विषय था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी था। लेकिन भारतीय स्वीकृति पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था ये। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया। यह सवाल IAS 1988 में पूछा गया था। तो नंबर 1, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा चलाया गया था। नंबर बी, इंग्लैंड के संविधान के द्वारा चलाया गया था। और नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया। और नंबर 4 में दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही सवाल का सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार
यानी भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, यानी जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था उस पर संविधान लागू होने में थोड़ा समय लगा था, तो तब तक जो शासन प्रणाली थी वह किसके अंतर्गत चली थी, तो किस नियमानुसार के अंतर्गत चली थी, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये चली थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी गई है? नंबर 1 डूरंड योजना, नंबर 2 मिंटो मार्ले योजना, नंबर 3 माउंटबेटन योजना, नंबर 4 वेबल योजना। तो आपको सही आंसर इसका बताना है, तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ये क्या थी? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना में से जानी जा रही थी ये माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? तो आपके सामने लिखे हुए उसके सामने ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो उसका जो होगा 18 का आंसर हमारा डी होगा। ये सुमेलित नहीं है कि साइमन कमीशन आया तो भारत का विभाजन हुआ था, ये गलत बात है ये वाला, है ना। तो ये तीनों सही है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये बिल्कुल सही हो रहेगा हमारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, ये वाला आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 19वें सवाल के सामने देखिएगा कौन सा सवाल सही है, इसको हमको कूट मिलाना रहेगा और देखना होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858। तो प्रांतीय स्वायत्तता, तो आपकी प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। तो 1909 में क्या था, 1919 वाले में क्या था, 1861 वाले में क्या था और 1858 वाले में क्या था। ये इसके अगले वाले में कूट आपको मिलाना तो ये है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ई का 5। तो आपको देखिएगा यहाँ से हम लोग कोर बनाते हैं, देखिएगा इधर। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 का बी। इसमें देखिए बी वाला सही होगा। तो जो बी दे रखा है ए का 3, यानी ए का जो 3 रहेगा वह रहेगा। देखिए ये भारत सरकार अधिनियम 1919, तो यानी ए का 3, यानी 3 मतलब आपका ये वाला प्रांतों में द्वैत शासन, ये 1919 में हुआ था प्रांतों में द्वैत शासन। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी आपका हो जाएगा बी का 1। तो क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा आपका ये। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909, तो सांप्रदायिक निर्वाचन, ये आपका हो जाएगा सी का 4। और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, तो डी का आप इसका हो जाएगा 2 नंबर, यानी सती प्रथा का अंत हुआ था ये। और ई का हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, तो 1858 ई का हमारा हो जाएगा 5। मतलब इसके सामने वाला आंसर ये वाला ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, जो ब्रिटिश शासन था वह शक्ति में आया। तो देखो ये बी वाला सही है, ए का 3, बी का 1 और हमारा जो है सी का 4, डी का 2, ई का 5। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय, नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1935, नंबर 2 अगस्त प्रस्ताव 1940, नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1919, नंबर 4 कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो 20वें का क्या सही रहेगा, 20वें का सही रहेगा हमारा नंबर 1, यानी नंबर ए बी सॉरी इसका सही आंसर रहेगा हमारा ए नंबर, ए नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हो जाएगा हमारा 1935, इसका सही आंसर।
तो आज के सवाल हम 20 सवाल किए हैं और आज की क्लास यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में इसके आगे के जो सवाल हैं ना वह करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और लंबी वीडियो हम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी हमारे साथी लोग हैं ना वो फिर बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ख़राब लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं, अच्छा बुरा कमेंट भी दे सकते हैं। और हम आगे अपनी वीडियो को अच्छा भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। और यह हमारी वीडियो पहली वीडियो है, हो सकता है कि हमारे अंदर कमियां ज़्यादा रही हों और उन कमियों को हम धीरे धीरे सुधार लेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोग तैयारी करते रहें और अच्छे से पढ़ें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपने देश का नाम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।